जय माता दी जी। मैं आपका अपना महंत सुनील निर्मल। जैसा कि आप सभी का प्यार दुलार और आप सभी की ओर से जिज्ञासा भरे प्रश्न मुझे प्राप्त हो रहे हैं, यकीनन मुझे अपने इस चैनल को चलाने में बहुत प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। आइएगा, आज हम बात करेंगे महानी के जागरण के विधान की। जागरण का विधान जिसको हम सभी बड़े प्रेम से जानते हैं, समझते हैं, गुरुओं ने हमें बताया भी है और हमने उसे समझा भी है। महारानी के डल लेने के बाद पूरी मंडली का जो उचित समय होता है, सभी उस घर पे जाते हैं या उस स्थान पर जाते हैं। महारानी की ज्योति की तैयारी होती है, उसको सजाया जाता है पंडित जी के द्वारा, मंत्री जी के द्वारा, पंडित जी के द्वारा पूजन किया जाता है। उसके बाद भगवती महारानी जी के दरबार में होती है अरदास। अरदास और विनती में बहुत फर्क है। अरदास महारानी के चरणों में जब हम करते हैं तो भगवती महारानी जी के निमित्त पूर्ण समर्पण करते हुए माता जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि भगवती माता जी, आपकी कृपा के बगैर संसार का पत्ता भी नहीं हिल सकता। हे कृपा निधे, हम पर कृपा कीजिए। जो आपकी आज्ञा उतरी है उस आज्ञा को शिरोधार्य करके हम भगवती महारानी पूरी रात्रि आपके नाम का स्मरण करते हुए, आपके चरणों का ध्यान करते हुए, भगवती माँ इस ज्योति की साक्षी में आपको जागरण भेंट कर सकें। हमें ऐसी सद्बुद्धि और ऐसा बल बख्शें। ऐसे भावों से प्रेरित होकर के अरदास महारानी को अर्पण की जाती है। अब एक बहुत बड़ी चर्चा आती है, अरदास पैसों में ही क्यों? पैसों में इसलिए भैया, क्योंकि जो मानव का चोला है, ये चोला हमारे को मिलता किस लिए है सभी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस बात के ऊपर गौर नहीं करते। कारण अपने सत्य पर पर्दा डला होता है। तो किस लिए मिला है? सिमरण का सहारा लेकर, भजन का सहारा लेकर हमसे पार उतरने के लिए। तो महारानी के चरणों में ये प्रार्थना की जाती है, धन को, संपत्ति को, किसी आभूषण को, किसी भी चीज़ को, जिसका जो भाव बने, अपने हाथों में लेकर वो महारानी से प्रार्थना करता है। जैसे जीवन के इन साधनों को इकट्ठा करने के लिए भगवती माँ, मैंने दिन रात एक किया। महारानी, आपने चूल्हा दिया मुझे मनुष्य का, मैंने आपका स्मरण नहीं किया, धन की तरफ मेरी लालसा ज़्यादा रही। कृपा निधे, आपने बहुत कृपा की मेरे जीवन के अंदर, बहुत कृपा की मेरे जीवन के सफ़र को सार्थक करने के लिए। बस ऐसी ही कृपा बनाकर अब भगवती माता जी हर एक श्वास, मेरे श्वास का जो आवागमन है वो केवल और केवल महारानी आपके नाम के विश्वास के सहारे अपने कार्य को करे, ताकि महारानी आपके नाम का आधार लेकर मैं इस भवसागर से पार उतर सकूँ। ये अरदास का एक सिद्धांत, एक तरीका है। और महारानी को अरदास अर्पण कर दें, और जिन्होंने अरदास करवानी होती है उनके नाम से अरदास महारानी के चरणों में अर्पण की जाती है। साथ ही साथ एक बहुत हम देखने को मिलता है, हम पैसों में बोल देते हैं 500 1 रुपये की अरदास, फला की अरदास, 200 रुपये की अरदास, 100 रुपये की अरदास, 1000 रुपये की अरदास। नहीं, पैसों में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भगवती महारानी जी का दरबार है। वहाँ तो जिसका जो जा की रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। हो सकता है 10 रुपये हाथ में लेकर के पता नहीं कितने बड़े भाव से वो भगवती माँ के चरणों से जुड़ रहा है। कोशिश करें, कोशिश नहीं, ये अपने मन में संकल्प कर ले कि पैसे नहीं बोलने कि इतने पैसे की अरदास, इतने पैसे की अरदास, इतने पैसे की अरदास। महारानी तेरे बच्चे की अरदास तेरे शुभ चरणों के पास। भगवती सबका मंगल करे, महारानी सब पर कृपा करे। जय माता दी।